एक्सक्लूसिव कंटेंट बेच रहे हैं। कर्मा एज अ बिच, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। उसने लड़कों को बैकस्टेज प्रवोक करा, लड़कियों के साथ बदतमीजी करो, लड़की ने करी। अब वो उन दोनों लड़कों ने करी लड़की के साथ। अब वो लड़का और लड़की की लड़ाई रुकवा रहा होता है बैकस्टेज। और फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे उनके प्राइवेट मोमेंट्स बिना उनके परमिशन के कैप्चर हो रहे होते हैं। लड़की ने लड़के को मारा, वो भी ठीक है। लड़के आपस में लौंडे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, अभी डैमेज कंट्रोल कर लो, ये कर लो। उसको भी फिल्म करा जा रहा है। और सबसे अजीब बात पता है क्या, किसी की नज़र कैमरे पे नहीं पड़ रही। मतलब कैमरा काफ़ी छोटा सा है, जैसे कॉलर माइक होता है ना, वैसे ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा कैमरा फिट करके रखा हुआ है। वरना पहले तो टॉप एंगल से व्यू आता है जब लोग लड़ रहे होते हैं कुत्ते की तरह, फिर उसके बाद लड़कों की कॉन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है। तो ऐसा कोई माइक कैमरा है जो छोटा सा है, जो उनको फिल्म कर रहा है बिना कंसेंट के। क्योंकि इतने हाई क्वालिटी माइक इस पर कहाँ से आ गए? बिग बॉस का घर है क्या? जैसे यहाँ भी माइक है, यहाँ भी माइक है, यहाँ भी माइक है, यहाँ भी कैमरा, वहाँ भी कैमरा, 350 कैमरा, इतने सारे कैमरे लेकर के आया। इसको पता था लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बैक स्टेज लड़की लड़के का मुंह तोड़ेगी, तो बेहतर है वहाँ कैमरा प्री इंस्टॉल करवा के रख दो हायर एल्टीट्यूड पे, हाइट पे, ताकि जब लोग लड़े तो उसकी फुटेज भी हमारे पास हो। वरना टॉप एंगल से व्यू कैसे आ रहा है? अगर सचमुच फिल्म करना होता फ़ोन लेकर के आप बाहर की तरफ भागिए। फ्रंट व्यू आता है ना, टॉप व्यू कैसे आ रहा है? और फिर आप एक आदमी से बात करें, वो आदमी आपके बिल्कुल पास खड़ा है, फ़ोन का कैमरा लेके आप रिकॉर्ड करेंगे, कह देंगे ये पता है क्या है, फ़ोन के बैक कैमरा से शायद बिना परमिशन के रिकॉर्ड कर रहा है, या छोटे किसी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा है। वरना टॉप एंगल कैसे आ रहा है? और ये सब कैसे आ रहा है? कोऑर्डिनेटर रुकवा रहा होता है बेचारा, कोऑर्डिनेटर पिट रहा है। कोऑर्डिनेटर की तो गलती नहीं, बैक स्टेज काम करता है बेचारा, उसको तो पैसे मिल रहे हो तो कहीं भी काम करेगा। देखो बैक स्टेज अगर कोई काम कर रहे हैं तो पॉन की वीडियो में काम करने वाले लोग भी होते हैं। बूम माइक्स लेकर के पॉन की वीडियो में भी लोग खड़े रहते हैं, कैमरामैन पॉन के वीडियोज़ में भी होता है, उसका काम है। हाँ काम गंदा है, हम मानते हैं, पॉन लोगों को गंदी तरीके से असर करता है, पर देखो जहाँ पैसा है आदमी काम करेगा। अब तुम जितना मर्जी कह दो पॉन इज़ बैड फॉर सोसाइटी, आई नो वेरी वेल पॉन इज़ बैड फॉर सोसाइटी, पर मैं बोलता नहीं, फिर लोग कहते हैं फालतू का ज्ञान चल रहा है। देखो मेरे को गाली नहीं खानी उस वजह से, ठीक है? वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, वो दो अनजान लोगों की लड़ाई में क्यों फंसे? लड़का लड़की को जूते मार रहे, कोऑर्डिनेटर आ रहा है, उसको भी चप्पल पड़ रही होंगी, उसको भी मार पड़ रही होगी, वो क्यों खाए बिना बात के मार? वो क्यों पिटे? उसका काम था कास्टिंग करना, उसका काम था लोगों को हायर करना, उसने कर दी। वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था बैक स्टेज, उसका कोई प्रूफ नहीं है। दिक्कत क्या थी सबसे गंदी पता है क्या, कि एलन वॉज एंजॉइंग। जब वो गंदी गंदी लाइनें बोली जा रही थी ना, मार लो मेरी बूटी, मार लो मेरा लंड, मेरा हिला दो, मेरा चूस लो, एलन लाफ कर रहा था, हंस रहा था, वो कैमरे पे कैप्चर्ड है, और उसने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था। मतलब वो इन्जॉय कर रहा था उस चीज़ को, और मतलब लोग भी इन्जॉय कर रहे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, कंटेस्टेंट्स भी इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि वो हमारी समाज के तो लोग हैं। तो पीपल आर इन्जॉइंग अ वुमेन बीइंग सेक्सुअली और मेंटली, मतलब कौन सा हरेसमेंट है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि कपड़े तो नहीं उठा रहे लड़की के, पर चलो समझ में आ जाता है। मैंने देखा है जब वो लड़ रहे थे, लड़का लड़की जब की फ़ाइट हो रही थी बैक स्टेज, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, तो कोऑर्डिनेटर पिट रहा था, उसने तो बेचारे ने कुछ नहीं किया, वो तो बैक स्टेज था, शायद हो सकता है वो हंसा भी ना उन चीज़ों को लेकर, उन्हें लगा कि व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन यार। पर वो भी पिट रहा है, पता नहीं क्यों पिट रहा है, उसने तो कुछ किया भी नहीं। उसको मतलब उसको अगर मारपीट हो गई या कोई सीरियस इंजरी हो गई, मेरा सिंपल ये है, लड़की मार रही है लड़के को, लड़का मार रहा है लड़की को, और मार खाने के बाद भी ये नहीं कि सॉरी, कोई बोल नहीं रहा, हर कोई कह रहा है तेरी शक्ल ख़राब है, तेरी अकल ख़राब है, कपड़े देख अपने नंगी पुंगी घूम रही है, लड़की को ये सब कहा जा रहा है। अब ये भी गलत है, बहुत गलत बात है। अगर किसी को सीरियस इंजरी हो गई, वो सैंडल पहन के आई थी, हील पहन के आई थी, अब हील उसने तबीयत से मार दी और उसकी आँख पर लग गई, मतलब आप आई बॉल्स पर हील लग गई, लड़की ने हील पहनी थी उस वीडियो में, वो उसके आँख पे लग जाती, उसके जबड़े पे लग जाती, प्राइवेट पार्ट पे लग जाती, या गले में विंड पाइप पे लग जाती वो हील, और ज़ोर से, फिर तो हो जाता राम नाम सत्य है। क्योंकि ये डेलिकेट एरियाज़ हैं मर्द के, हर एक औरत और हर मर्द के एक प्राइवेट एरियाज़ होते हैं और डेलिकेट एरियाज़ होते हैं। वहाँ पे आपने ज़ोर से हील मार दी ना, इट कुड हैव बीन अ वेरी डैमेजिंग हिट। आईसीयू में सीधा एडमिट होता वो, सीधा आईसीयू में जाता वो। आप एक हल्का सा भी पिन ले लीजिए, पिन, और अपनी आँख पे मारिए, आपकी कुत्ते की तरह रोना निकल जाए, बदल जाना, वो तो हील है। बहुत सारे लोग कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू नहीं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जब फोर्स बढ़ता है ना तो प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है? तो जब वो मारेगी जो सा धड़ाम करके, तो लई यहाँ पे मम्मी मम्मी, वो दिक्कत हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि इंडियन हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिल कितना महंगा आता है। तो ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मतलब ज़्यादातर लोग इस देश में मिडिल क्लास फैमिली से, हो सकता है कंटेस्टेंट और पार्टिसिपेंट्स शो के अंदर बैक स्टेज जो लोग काम करते हैं वो भी मिडिल क्लास फैमिली से। एलन तो करोड़ों कमाता है ऐसे उल्टे पुल्टे वीडियो बना करके, और इन वीडियो पे व्यूज़ जो आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि लोग इस तरीके का कंटेंट एंजॉय करते हैं, जिसमें लड़कियों को बोला जाता है लंड हिला दो, मुंह में ले लो मेरा, ये सब वो एंजॉय करते हैं, इसीलिए तो व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पे, इसलिए तो सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं।
वरना एलन को गाली देने के लिए आपने वीडियो देखा है, उस पर कमेंट करा, समझ में आता है, पर उसके सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं ऐसा कंटेंट बनाने के बाद, वो मेरी समझ में नहीं आता। आपने वीडियो देखा, आपने एलन को गाली दे दी, आपने ये भी लिख दिया एलन चौधरी को गाली देने वाला बटन और नीचे लिख दिया लाइक करो, वो समझ में आता है। पर वीडियो में एलन के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, लाइक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, शेयर्स भी हो रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? मतलब समझ में आ रहा है? लोग इन कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, लोग इनको लाइक कर रहे हैं, लोग इनको शेयर कर रहे हैं, पर समाज थूकेगा इस डर से कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ऐसे कंटेंट की भी ऑडियंस है जब आप लड़की को उल्टा सीधा बोलो और लड़की लड़के को मारे, लड़का लड़की की बेइज्जती करे, ये करे वो करे। देखिए, अब मेरे पे अल्फ़ा मेल होकर के ज़िम्मेदारी मत ठूस दीजिए कि आपने लड़कों के बारे में इतना कम बोला है, ये बोला है, वो बोला है, ठीक है? अब ये सब वो वाला मैटर मेरे साथ प्लीज़ मत कीजिए, मैंने पूरा समझा दिया है अच्छे से, मैंने लड़का लड़की दोनों पे एक्सप्लेन करा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नहीं, शायद छोड़ो, एक अगर है कि अगर किसी को सचमुच लग जाती तो पहली बात तो उनको कंसेंट के बिना फिल्म कराया जा रहा है। अगर वो लड़की का हील उस लड़के की आंख पे लग जाता है, उसको सीरियस इंजरी हो जाती, तो क्या उसको भी फिल्म करके एलन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता BTS बोल के? अगर उसको भी ये फिल्म करता तो फिर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। अब ना 10 गुना ज़्यादा रोस्ट वीडियो बनेंगे, इसीलिए उसने ये सब करा है। उसे अच्छे से पता है, वैसे तो मैं टिंडर का शो बनाऊंगा, 10 गाली पड़ेंगी, 5 रोस्ट बनेंगे, मैं BTS व्लॉग डालूंगा, 50 रोस्ट बनेंगे, और उसकी आइडिया काम कर गया। ये कहेंगे अरे भाई वो तो डेटिंग शो में गई है, तो फ्यूचर स्पाउस की तुम बात कर रहे हो, तो दोनों बातें लॉजिकल है। वहाँ कोई ढंग का लड़का मेरे भी जाता तो डेटिंग शो है ना, फ्यूचर स्पाउस क्या है? तो देख भाई मुन्ना, मेरे मम्मी पापा की भी लव मैरिज हुई है, तो ठीक है, तो जो डेट करते हैं ना वो शादी भी करते हैं, लव मैरिज होती है इंडिया में। तो ये बोल देना कि आपस में कि अरे भाई वो लोग तो प्यार कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? भाई देखो, फ्यूचर स्पाउस मिल रहा है, अगर कोई ऐसा आदमी मिला है जिसको तुम लॉन्ग टर्म डेट कर सकते हो, फ्यूचर में उससे शादी कर सकते हो, यू कैन बी पेरेंट्स विद हिम, तो तुम उसके साथ डेट पे जाना चाहोगे, उससे सुंदर के साथ जाना चाहोगे जो तुम्हें बॉडी काउंट वगैरह और अपनी सेक्सुअलिटी का शो ऑफ कर रहा है? उसे लग रहा है मैं लड़की के सामने ये बोल दूंगा कि मेरा कितना बॉडी काउंट है, मैं कितनी लड़कियों के साथ सो चुका हूँ, अगर मैं बोल दूंगा लड़की इंप्रेस हो जाएगी। पैसे आदमी के साथ सच में डेट पे जाना चाहोगे जो पहली, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का हो या लड़की हो, उसको तो जैसे ही मौका मिलेगा वो आपका रेप कर देगा। और अगर मर्द का रेप औरत कर देना तो उस पर कोई FIR नहीं होती, औरत का कर दे मर्द तो पता नहीं कितनी घाना बैठ जाती है। तुम अल्फा मेल हो ना, तो तुमको ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तुम्हारे साथ वो पता नहीं क्या करेगा, हो सकता है तुम्हारा बलात्कार वगैरह कर दे। और शो में जाने से पहले ही कितने कंटेस्टेंट्स हैं जिनके व्लॉग्स में देख रहा था, वो कह रहे थे अरे यू बता दे रही ना दे रही, मतलब वो शो में आया ही था इसलिए कि मैं डेटिंग शो में जाऊँगा, डेटिंग शो है, इट्स नॉट अ सेक्स शो। तो पहली बात आप वहाँ एक्सपेक्ट करके क्यों जा रहे हो कि आपको सेक्स मिलेगा? इस तरीके से तो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। जिस तरीके से लड़कियों की रिएक्शन है वो ऑन द स्पॉट जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वगैरह दे रही हैं, वो देख के लगता है कहीं ना कहीं असली है। लड़कियों की जो बेइज्जती है वो तो 100% असली है, और लड़कियाँ शायद उसके लिए मेंटली खुद प्रिपेयर्ड नहीं थी। शो कंसेंशुअल है, पर कंसेंट किस चीज़ का था? आप कैमरा के आओगे आगे, कोई लड़के पिकअप लाइन बोलेंगे, ये सब होगा। लड़की को यही बोल के सेट पे लेकर के आए गए थे लड़कियां जो पार्टिसिपेट कर रही हैं कि आप कैमरा के आगे आओगे, आपके आगे बोर्ड रखा होगा, आप लेफ्ट साइड करोगे, आप राइट स्वाइप करोगे। लड़की को ये नहीं बताया था कि एलन ने, लड़कियों को ये नहीं बताया था जो शो में आई थी कि एलन ने ये बात पहले लड़कों को बैक स्टेज समझा दी है कि रोस्ट कर जाओगे या कुछ हरकत कर जाओगे तो कुछ अटेंशन ग्रैबिंग बन जाए। लड़कियों को ये बात नहीं पता थी। तो कंसेंशुअल सिर्फ शूट था, शूट पे होने वाली हरकतें कंसेंशुअल नहीं थी। तो एक तरीके से देखा जाए शूट ही कंसेंशुअल नहीं था। तो एलन के खिलाफ 100% FIR हो सकती है। कान कारिया हो, सोफी अंसारी हो, पूनम पांडे हो, इनको अगर ऐसे न्यूड डिक पिक्स वगैरह या फिर ऐसे वीडियो कॉल रिक्वेस्ट रात के 1:30 बजे ठरकी अंकलों के या बच्चे बुढ़े जवानों के आते हैं ना, तो समझ में आता है, क्योंकि उनका काम है वो सब करना। देयर जॉब इज़ टू, मतलब उनके कैसे काम है और किस तरीके का कंटेंट बनाती है आप जानते हैं। उनका काम है अपने आगे पीछे का सब सामान दिखा देती है, तो उन्हें अच्छा से पता है वो क्या कर रही हैं। और जो पॉर्न स्टार्स होते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि उनको भी इस तरीके के DM आते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको सिर्फ इस तरीके के DM आते हैं तो आप यहाँ भी गलत हैं। उनके कॉन्स्टेंट या मल्टीपल शूट्स होते हैं। शेक्सपियर त्रिपाठी ने कहा है कॉन्स्टेंट शूट्स, मतलब 6 दिनों में एक लड़की को चोद रहा हूँ ऑन कैमरा, मतलब सेक्स की बात हो रही है। शूट मतलब सेक्स, आई हैव कॉन्स्टेंट शूट्स ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। मतलब ऑन कैमरा तो सेक्स करता ही है, 3 से 6, 6 से 7, 7 से 9 ऐसे वाला आदमी है वो। और हाँ, मतलब 3 से 4 शूट एक दिन में वो कर लेता है। तो मतलब 3 से 4 लड़के हैं या लड़के या ऑपोजिट सेक्स एक पॉर्न स्टार प्रोफेशनल जो होता है लिपटा देता है एक दिन के अंदर। हाँ, वॉल्ट बालाजी ऐप वगैरह पे, मतलब जो भी नंगी पुंगी ऐप आती है उन पे आ जाता है। तो उनको इस तरीके के DM नहीं आते, उनको ऐसे DM आते हैं, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें जला देंगे, तुम्हारी लोकेशन पता है हमें तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हमने तुम्हारा पॉर्न का काम देखा। अच्छा भैया ना जो पॉर्न बनाता है, अब वो संस्कृति वाले होते हैं थोड़े, बजरंग दल टाइप वैसा, मतलब वैसा कुछ होता है, हो सकता है शायद बजरंग दल के लोगों, तो आके उसको ठोक देते हैं, उसको मार देते हैं, हमेशा ऑर्डर में जीते हैं कि
कोई आप वो जिम करते समय जिम से इंडियन पॉर्न स्टार है शेक्सपियर त्रिपाठी वो बाहर आ रहा था, उसकी सीट ट्वीट फाड़ दी। तो इनका काम ही ऐसा है, उनको पता है इनका यही काम है और इनका काम ही ऐसा है और ये काम इनको अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है, तो ये उस करते हैं और कंसेंशुअली उस काम को करते हैं। उन्हें अच्छे से पता है आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं उसके काम से होती है। इन तीनों को ये भी पता है, सोफी अंसारी, पूनम पांडे, शेक्सपियर त्रिपाठी, मुस्कान कारिया, इनको अच्छे से पता है। तो इनको यह भी अच्छे से पता है किस तरीके के डीएम आता है। शुरुआत में इनसे सब चीज़ें इनको थोड़ी बहुत क्रीपी लग सकती थी, पर अब तो जब वो उस काम के साथ ही कंफर्टेबल हो गए हैं और आपको अच्छे से पता है पॉर्न स्टार्स क्या करते हैं, तो जब उस काम के साथ ही वो कंफर्टेबल हो गए, जब उनको आदत पड़ गई है, जब वैसा ही काम उनको लोग उसी चीज़ से उन्हें पहचानते हैं, वही उनकी काम की आइडेंटिटी बन चुकी है। सो उन्होंने अपने आप को बहुत पहले ही मेंटली रेडी कर लिया था इन सब चीज़ों के लिए। उन ऐसे गंदे गंदे डीएम्स के लिए, ऐसे पब्लिक सेफ्टी को डेंजर के लिए उन्होंने पहले ही अपने आप को मेंटली रेडी कर लिया था। डर इस बात का कि मुस्कान कारिया पे कोई अटैक वटैक ना कर दे। तो ज़्यादातर और ये भी हो सकता है कि वो संस्कृति वाले वो जो थे ना, जिन्होंने रेबेल किड को इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे करा था कि तेरा रेप कर देंगे, तेरे ऊपर एसिड फेंक देंगे, तो उसको डेथ थ्रेट्स देना शुरू कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि वही वाले लोग इन लड़कों को मार दे जान से जो शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनमें किसी का मर्डर कर दे। हेयर मी आउट। एक सेक्सुअल जोक मारने के लिए अपूर्वा को ये बोला जा रहा था कि इसको मार देंगे जान से, पैदा नहीं होनी चाहिए, उसको जेल में डाल देंगे, उसके रेप कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये लड़के तो सीधे लड़की को आकर के हरास कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं। कोई संस्कृति वालों के हत्थे चढ़ गए, वो तो उनको ख़त्म नहीं कर देगा। और अगर ये जो लड़कियां हैं, ये जो लड़कों की बेइज्जती कर रहे, हो सकता है इनको भी डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, एसिड अटैक के थ्रेट्स वगैरह डीएम्स पे कोई लोग देना शुरू कर दे। तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी एलन ने ली नहीं। सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं ली तो उनको खतरे में क्यों डाला? ये सिंपल बात है। अब ये समझिए, ये समझा नहीं पाएगा। जिन भी लोगों का मैंने नाम लिया है उनको अच्छे से पता है हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, और जो भी हम काम करते हैं उससे हमारा लोगों पे कुछ असर हो जाता है, जिससे कुछ लोग हमारे फॉलोअर बन जाते हैं, कुछ एडमायरर बन जाते हैं, कुछ फ़ैन बन जाते हैं, कुछ हेटर बन जाते हैं और कुछ कट्टर लोग बन जाते हैं। कट्टर आदमी वो एक तो हेट आदमी है जो कह देगा हमारी संस्कृति ख़राब मत करो ऐसे लोगों का पॉडकास्ट करने की। दूसरा होगा जो कट्टर, जो आके आपको मारेगा, पीटेगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, बेसिकली लॉ अपने हाथ में लेकर कह देगा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं सन्नी लियोनी को पंखे से लटका के मार देना चाहिए, बेसिकली, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ये बात जो जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये उनको पहले से ही पता है। शेक्सपियर त्रिपाठी ने खुद कहा था अपने पॉडकास्ट में, मैं नंगी पुंगी फिल्मों में, पॉर्न फिल्मों में काम करता था। इंडिपेंडेंस डे था, फ्लैग होस्टिंग थी। आई न्यू कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे पापा को पता चलेगा कि मैं पॉर्न फिल्मों में काम करता हूँ, और उनके आसपास के लोगों ने उन्हें बोलना शुरू कर दिया था आपका बेटा इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मैं रोज़ जाता था काम पे, मेरे पास काफ़ी टाइम तक काम नहीं था। आई वॉज स्ट्रगलिंग एक्टर। काफ़ी टाइम तक मेरे पास काम नहीं था, मैं घर पे बैठ के रोता था। अचानक से मुझे काम मिलना शुरू हो गया। मेरे पापा और घर वाले स्केप्टिकल हो गए कि रोज़ साला शूट पे कहाँ जाता है। फिर मैंने काम करना स्टार्ट करा, मेरे घर वालों को पता चला कि मैं वायरल हो रहा हूँ, उनको बहुत सारे लोग बोलने लगे। पर मेरे फादर जो हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो ही इज़ अ प्रोफेसर इन कॉलेज। अचानक से उनको एक वीडियो का लिंक आता है, वो मेरी पॉर्न फिल्म का वीडियो लिंक था। और शेक्सपियर त्रिपाठी अपना वर्ड्स कंक्लूड करके बोलता है, सम हाउ और द अदर आई न्यू दिस वॉज अबाउट टू हैपन वन डे। तो उसको पता था कि उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। और उसके बाद जब मेरे पापा ने मेरी पॉर्न फिल्म देखी तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा, आई एम स्टन्ड, आई वांट टू मीट यू। मैं 2-4 दिन पापा से नहीं मिला। मतलब ऐसा होता था कि मैं 10:30 बजे जा रहा हूँ जब वो सो रहे हैं, और उनके उठने से पहले मैं घर से बाहर चला जाता था, या जब बॉम्बे आता था तो किसी और घर में रुक जाता था। और फिर ये हुआ, फिर मेरे फादर ने समझ गया कि अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, तो दे अंडरस्टूड एंड थोड़े टाइम बाद उन्होंने बोला, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। तो ये जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं इनको अच्छे से पता है ये क्या कर रहे हैं। इनको अच्छे से पता है जो ये करेंगे उसके प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स होंगे, इनका कुछ रिएक्शन होगा, इनके कुछ फैंस बनेंगे, इनके कुछ रेपरकशंस होंगे इनके एक्शंस के। ये किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए क्या होता है। और पहली बात तो ये कि उस इंडस्ट्री में काम करके करोड़ों कमा चुके हैं। आपको क्या लगता है पूनम पांडे गरीब है, सोफी अंसारी गरीब है, ये मुस्कान कारिया पैसे नहीं कमाती? आप सर्च करके देख लीजिए, एक सर्च से आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ओनली फैंस तो लाइफ लॉन्ग पैसे का सप्लाई नहीं देता। अरे भाई पता है मुझे। ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि बीइंग अ वुमेन, इंडियन मर्दों के चीप कमेंट्स आना या चीप वीडियो कॉल वाली गंदी गंदी बातें, उल्टे सीधे डीएम्स आना, डिक पिक आना कोई नई बात तो नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे गवार ऐसा कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आपने अगर ये बात कर भी दी तो इसमें नया क्या है। तो नया ये है, ठीक है, वो इस सब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होके आई थी। ये जो लोग थे जिनका मैंने नाम लिया, ये जो जिस तरीके के डीएम्स इनको आते हैं, जो उनके निजी जीवन में रियल लाइफ में चल रहा होता है, उसके लिए सालों पहले ही प्रिपेयर्ड हो गए थे अपनी लाइफ में। जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी, जब इन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री या सोशल मीडिया ज्वाइन करा था, तभी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए थे।
काफ़ी टाइम पहले उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा आने वाला है, तो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे। ये लड़कियां जिनको शो में चीप सेक्सुअल रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे जो ठरकी टीनेजर्स, माइनर्स, बुढ़े, जवान जो उनको गंदे गंदे डीएम कर रहे हैं, डिक पिक्स भेजेंगे, वीडियो कॉल वाली रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो शो में इनको गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, इनको इंसल्ट करा जा रहा है, इन पर चीप सेक्सुअल रिमार्क्स किए जा रहे हैं, इनके लिए लड़कियाँ प्रिपेयर्ड नहीं थी। इनको लगा नॉर्मल डेटिंग शो है, वहाँ पार्टिसिपेट कर लेंगे, वरना इतना रॉ रिएक्शन हर एक फीमेल से नहीं आ सकता। सारी की सारी लड़कियाँ एनएसडी से हैं क्या ये, कि ये मेथड एक्टर है कि इनको किसी ने कुछ बोला फटाक से एकदम गुस्से करने की उन्होंने एक्टिंग कर दी। एक्टिंग करती ना तो पता चल जाता कैमरा का एक्टिंग हो रही है। इनको प्री इन्फॉर्म्ड ही नहीं था, एलन ने इनको बताया ही नहीं था कि ये तुम्हें रोस्ट करेंगे, तुम्हारे साथ कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे जिससे कुछ वायरल हो जाए। उन्हें लगा नॉर्मल आएगा, पिकअप लाइन बोल देगा, मैं इसको राइट लेफ्ट कर दूँगी, राइट स्वाइप कर दूँगी, अगर अच्छा नहीं लगा तो बस इसको एक्सेप्ट कर दूँगी, रिजेक्ट कर दूँगी, किसी के साइड डेट पे चढ़ जाऊँगी, बात बनी तो ठीक है, वरना तू भी अपने घर, मैं भी अपने घर। उनको इस सब का नहीं पता था कि शो में ये सब भी हो जाएगा, बात भी आगे बढ़ जाएगी। और जो लड़कियाँ शो में पार्टिसिपेट करना चाहती भी होंगी वो भी अब नहीं करेंगी, कहेंगी कि कौन पिटे, कौन इतना नाक कटाए अपना। उन्होंने तो अपना चांस भी लूज़ कर दिया एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि बहुत सारे हो सकती है लड़कियाँ इस शो को देख करके अप्रोच करे एलन को कि यार मैं आना चाहती हूँ, मैं वायरल होना चाहती हूँ, मैं अच्छा कंटेंट बनाती हूँ, मेरे में टैलेंट है, क्या पता है शो से मेरे को पुश मिले एज अ क्रिएटर, एज अ मेरी जर्नी में हेल्प मिले टुवर्ड्स माई वायरलिटी। और जब उन्होंने देखा कि इस शो में क्या क्या कांड होते हैं, कितनी भसड़ मचती है, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ही ठीक है, हम लोग, हमें यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है शो सिर्फ इंस्पिरेशन रखे रियल लाइफ में ईव टीजिंग की या औरतों का हरासमेंट की घटनाएं बढ़ जाएँ। लोग शायद इस शो से इंस्पिरेशन लेकर के लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर दें और उनको कहना शुरू कर दें पब्लिक प्लेस में, इधर ही खड़ा हूँ मैं, मार लो मेरी बूटी, मतलब मेरा हैंड जॉब। तो हो सकता है कि लोग इसको आकर, लोग इन शो से इंस्पिरेशन लेकर के लड़कियों के साथ कुछ चीप सेक्सुअल रिमार्क्स है, कुछ बदतमीजियाँ, कुछ ईव टीजिंग, छेड़छाड़ी की हरकतें, या फिर उनको कुछ रेप वगैरह ऐसा, मतलब ऐसा कुछ गंदी गंदी बातें उनसे करने लगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है रेप कर दूंगा तो फांसी हो जाएगी, निर्भया वाला कांड हो जाएगा। तो इस शो को देख करके यूथ को ये इंस्पिरेशन मिल गया, बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया होगा अपने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, या गली मोहल्ले में, या फिर वर्क स्पेस के आसपास या किसी पब्लिक प्लेस में कि लड़की के साथ काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स करना लोगों ने शायद शुरू भी कर दिए होंगे, क्योंकि शो से उनको इंस्पिरेशन मिल गई। तभी तो एलन के वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, उसको लाइक्स मिल रहे हैं, उनको शेयर हो रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है। एलन ने अपना मेंबरशिप भी ले लिया है, जिसमें वो टेंडर इन रियल लाइफ का एक वीडियो बनाता है जिसमें कुछ स्प्लिट्स बना के कंटेस्टेंट को लेकर आता है, तो मेंबर्स ओनली वीडियो है। तो उसने जाहिर सी बात है मेंबरशिप किसने तो ली ही होगी, ऐसी थोड़ी उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो लोग इन चीज़ों को सीख भी रहे हैं, लोग इनसे गंदी गंदी पिकअप लाइन्स भी, सेक्सुअल रिमार्क्स भी सीख रहे हैं, तो वो जाके दूसरी लड़कियों को बोलना भी सीख रहे हैं कि कैसे बोलते हैं। अब वो इन लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करेंगे, इन कैरेक्टर्स को कॉपी करेंगे, अलग अलग तरीके के लड़के जिन लोगों ने सेक्सुअल रिमार्क्स करे उनको कॉपी करेंगे। जिन्होंने अच्छा बोला उनको तो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि वो बुराई अच्छाई से लाख गुना तेज़ी से फैलती है। और कहीं ना कहीं इन सब की जो प्रिपरेशन थी वो सनी लियोनी ने करवा दी थी, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जब सनी लियोनी वायरल हुई थी इंडिया में, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुई थी। उन्होंने पॉर्न के वीडियोस देखे थे, उन्होंने पॉर्न से वीडियो से एक इंस्पिरेशन ली थी कि हमें भी ऐसे ही कुछ नंगा पुंगा करना है, और अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने करा। कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत दिखाते हैं, जो कुछ लोग हैं जो पूरा दिखा देते हैं। तो उनको पता था कि अगर हम सनी लियोनी की राह पे चल रहे हैं तो वी हैव टू फेस द रेपरकशन, जो सनी लियोनी ने फेस करे थे। उसको भी पहले यही बोलते थे कि तुझे मार देंगे, तुझे जला देंगे, तुझे देश में रहना नहीं चाहिए, पर तब उसको रहने की परमिशन मिल गई। फिर उसने 18+ मूवी की बाढ़ लगा दी, फिर उसके गाने भी आए वैसे 18+ टाइप। तो देवर 1000 टाइम मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि इनका जो पॉर्न का करियर था, 18+ करियर था, 2021 में शुरू हुआ था। सनी लियोनी अपनी बूम पे 2014-15 में शायद आ चुकी थी, या जब उसका बिग बॉस का सीज़न आया था, जब रागिनी MMS2 आई थी। तो पहले से ही उन्होंने पहले से उसकी जर्नी देख के नोट्स ले लिए थे। सनी लियोनी की बायोग्राफी भी है, करणजीत कौर सिंह वोरा करके, उसकी खुद की बायोग्राफी भी रिलीज़ हुई है, जिसमें दिखाया गया कि वो क्या थी, LA से कैसे इंडिया आई और फिर उसने कैसे यहाँ पे काम करा, फिर साउथ में गई। तो दे वर प्रिपेयर्ड, तो दे गॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट वे बिफोर शी वॉज इवन समथिंग। हाँ, कुछ इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, नेक्स्ट इंडियन कुड बी एन एक्सेप्शन, पर उसका कोई सच चेंज नहीं है। मतलब उसने भी काफ़ी 7-8 साल उसने भी जॉब करी थी, तो ऐसा नहीं था कि उसने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो सीधा ही उसमें चला गया था। उन्हें पता था हम सनी लियोनी की राह पे चल रहे हैं, तो जो रिप्रिकॉशंस है, जो प्रिकॉशन सनी लियोनी ने फेस करी हैं, जो हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स फेस करते हैं, उसने करे थे, वो हमें भी करने होंगे। तो उन्हें पहले से ही पता था ये सब चीज़ें। सनी लियोनी को तो फिर भी ये बात बोल दी गई थी कि इसको देश से निकाल दो, इसको नहीं रहना चाहिए। इनको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इनको तो आराम से रह भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। ये जाते हैं ताज वगैरह में डिनर वगैरह करते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी सिप करते हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम हो भी नहीं रही। उसको तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी,
क्योंकि 10 साल पहले लोगों का सोचने का नज़रिया अलग था, आज है। अब वो नज़रिया कैसा है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो। जब इनको कोई चीप सेक्सुअल रिमार्क्स या कमेंट वगैरह देता है ना, तो इसे ऑडियंस का प्यार वगैरह समझ लेता है, क्योंकि इन्हें पता है कि हम फेमस ही किन चीज़ों से हुए हैं। हमने 18+ चीज़ें करके सारी ज़िंदगी अपने फैंस बनाए हैं, फॉलोअर बनाए हैं, जो भी कुछ बनाया है, जो भी हमने बनाया है, ठीक है। बहुत सारे लोग इनको आइडल की तरह भी देखते हैं, क्यों देखते हैं वो मेरी समझ में नहीं आया। पर जब इनसे कोई वैसी बात करता है ना, सेक्सुअल बात करता है, इनको ऐसे डीएम वगैरह करता है कि आप बहुत हॉट हो, आपकी चूचे बड़े हॉट हैं, आपका लंड बड़ा हॉट है, आपके तरबूज बड़े अच्छे हैं, आपका खीरा बड़ा अच्छा है, तो इनको लगता है कि शायद ये कन्विंस हो जाते हैं। उन्होंने अपने आप को पहले से साइकोलॉजिकली कन्विंस कर रखा है कि यही ऑडियंस का प्यार है, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए फेमस हुए हैं, तो उसे ऑडियंस लव की तरह ट्रीट करते हैं, भले ही आप कितनी भी गंदी गाली दे दो। और या फिर वो दूसरी चीज़ बोल देते हैं, हाथी चले हज़ार, हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार। तो अगर आप हेट कमेंट करोगे तो ये बोलेंगे, और अगर आप सेक्सुअल कमेंट करोगे तो कहोगे ये ऑडियंस का प्यार है, दिस इज़ द वे ऑफ टॉकिंग। हमारा कंटेंट भी 18+ है, तो अगर हमें कोई एडमायर करेगा तो आपको क्या लगता है, कुछ कुछ ऐसे बोलेगा, बड़ा बड़ा अच्छे से पेपर, बहुत अच्छे से आपने मर्यादा में रह करके संभोग करा बिस्तर पे, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। वो किस भाषा में बात करेंगे आप भी जानते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। पॉर्न वेबसाइट्स के जो कमेंट होते हैं, आपने ही देखा कैसे होते हैं, तो वो उसी से ही लिंक कर देंगे, कह देंगे इसी वजह से तो फेमस हुआ है, वैसे कमेंट आ रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। जितने भी ये पॉर्न वाले हैं, ये अपने दिमाग में ऑलरेडी बात बैठा के ऑलरेडी इनके बात में साइकोलॉजिकली फीडेड है कि कितना भी बुरा हाल होगा, सनी लियोनी जितना बुरा तो नहीं होगा। कोई कैंपेन वगैरह नहीं चलेगा हमारे खिलाफ़, कोई आंदोलन नहीं चलेगा, कोई ममता कुलकर्णी जैसा हमारे खिलाफ़ मोर्चा नहीं निकाला जाएगा, हमारे खिलाफ़ कोई आंदोलन नहीं रचा जाएगा। क्योंकि पहले ना पॉर्न बनाने वाले कम थे, अब पॉर्न बनाने वाले बहुत बढ़ गए हैं, तो काम तो इनको मिलता रहेगा। हाँ, पर उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि गवर्नमेंट ये ऑल्ट बालाजी, हुल्लू वगैरह सब ऐप बंद कर देंगी, है सब ऐसा कुछ नंगी पुंगी जो ऐप होती हैं वो सारी सारी उन पर ताला लगा देगी, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। पर पॉर्न बनाने वाले बहुत हैं, तो ये इंडिया में शूट नहीं करते, नेपाल चले जाते हैं, भूटान चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे इनका काम हो जाता है। अपने आप को ऑलरेडी कन्विंस कर चुके हैं कि देखो, जो फेस करना था इनकी इंडस्ट्री में, जो स्टार्ट में आए थे वो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। स्टार्ट में सनी लियोनी आई, ठीक है, या जो वो जितनी भी नंगी पुंगी हीरोइनें थी, या नंगी पुंगी एक्ट्रेस थी, या नंगी पुंगी पॉर्न स्टार्स थी, ये सब जो कुछ भी फेस कर चुके हैं, हमें भी वो फेस करना पड़ेगा, पर उसका डाइल्यूटेड फेस करना पड़ेगा वर्जन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार कुछ पॉर्न जैसा हो रहा है। फेस हम भी करेंगे, गाली हम भी खाएंगे, संस्कृति वाले हमें भी गाली देंगे, लेकिन उतनी नहीं देंगे जितनी सनी लियोनी को दे रहे थे। उसको तो कह रहे थे मर जा, तेरी ज़रूरत नहीं, तेरे को मार देंगे, जला देंगे, इनको उतना नहीं कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कमेंट कर देंगे कि प्लीज़ डोंट स्पॉइल आवर जनरेशन बाय इनवाइटिंग दीज पीपल ऑन पॉडकास्ट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। हाँ, धमकी वगैरह ऑनलाइन देते रहते हैं लोग, पर जो ऑनलाइन धमकी देता है उसको कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है। सनी लियोनी को तो पता नहीं कैसी कैसी धमकियाँ आती होंगी कॉल, टेक्स्ट या मैसेजेस पे, उतनी तो उनको नहीं होती है। ऑनलाइन धमकी तो और कोई देता रहता है, वो तो उसका कोई असर नहीं होता रियल लाइफ में। मारना होता तो वैसे ही मार देता, किसी को क्राइम करना होता तो वैसे ही कर जाता क्राइम, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इनके होटल रूम में चेक इन वगैरह करके सामान वामान चोरी कर लेगा, बस और कुछ नहीं। एट दैट मोमेंट, बिकॉज शायद पॉर्न इंडिया में नया था, तो लोग उसके उतने फैंस नहीं थे, मतलब सेक्सुअली डेस्परेट थे तो उसके उतने फैंस नहीं थे, तो ज़्यादातर विरोधी थे। आज की डेट में पॉर्न इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है, इंस्टाग्राम पे भी नंगापन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो बहुत सारी एक्ट्रेस भी नंगे पुंगे वीडियो बेच के करोड़ों कमा रही है। पॉर्न की और ओनली फैंस की अच्छी खासी ऑडियंस इंडिया में डेवलप हो गई है, तो ये लोग इतना डरते नहीं हैं, क्योंकि पॉर्न के जितने भी सर्वर्स होते हैं वो बाहर के होते हैं, इंडिया में आप पॉर्न नहीं बना सकते। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पोजेशन ऑफ पॉर्न शायद इलीगल है, तो ये डर, इनको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, ये और पॉर्न बनाएंगे, क्योंकि पैसा बहुत मिलता है इस इंडस्ट्री में, और जहाँ पैसा है वो आदमी कैरेक्टर नहीं चुनता। एंड शेक्सपियर त्रिपाठी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि माई डैड टोल्ड मी वन डे दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सन। तो बीइंग अ कॉलेज प्रोफेसर, अगर उसका बाप ये कह रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, इन स्पाइट ऑफ नोइंग ही इज़ अ पॉर्न स्टार, तो अब तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, बिकॉज डैड इज़ प्राउड ऑफ हिम। तो अगर पेरेंट्स ने वैलिडेट कर दिया, पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अब इसके आगे मैं भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, आई एम स्पीचलेस टू बी ऑनेस्ट।